नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। रोज की तरह आज फिर हाजिर हैं हम झारखंड की 5 प्रमुख खबरों के साथ। अब बताएं, हॉस्टल नंबर 4 से अवैध कब्जा खाली नहीं किया तो ताला तोड़ कर सामान जब्त कर लिए जाएंगे। यह खबर रिम्स के एक्स स्टूडेंट्स के लिए है। 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने रिम्स के पूर्व छात्रों को हॉस्टल नंबर 4 खाली करने के लिए 24 घंटे का वक्त यानी कि अल्टीमेटम दिया है। सभी से गुरुवार दोपहर 12 बजे तक कमरे को खाली करने का निर्देश दिया गया है। अगर अब तक खाली नहीं होता है तो सभी के ताले तोड़कर सामान जब्त कर ले जाएंगे। बुधवार को बड़गाई सीओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन की एक टीम रिम्स के हॉस्टल नंबर 4 पहुंची। उन्होंने सभी कमरों का निरीक्षण किया। कमरा नंबर 70 का ताला तोड़कर वहां से मिली किताब व अन्य सामानों को रिम्स प्रबंधन को सौंप दिया गया था। साथ ही कमरे में नोटिस चिपका दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर अगर आपने हॉस्टल नहीं खाली किया तो आपके सारे सामान जब्त कर लिए जाएंगे। अगली खबर यह कि झारखंड में नियोजन नीति पर राजनीति चल रही है। हेमंत सोरेन का ऐलान, सरकार लाएगी नई नियोजन नीति। रघुवीर दास ने कहा, अगर मेरी नीति गलत थी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी। देश भर में इन दिनों जहां किसान आंदोलन की चर्चा गर्म है, वहीं झारखंड में नियोजन नीति पर राजनीति छिड़ी हुई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे से मेरी नीति अच्छी की होड़ में जुटे हुए हैं। हेमंत सरकार ने 3 फरवरी को रघुवर सरकार काल में बनाई गई नियोजन नीति को वापस लेने और इसे रद्द कर नई नियोजन नीति को लाने की घोषणा की है। अब सरकार के इस फैसले पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व सीएम रघुवीर दास ने कहा कि नियोजन नीति में कोई त्रुटि थी तो संशोधन करते। आखिरकार सरकार ने उसे रद्द क्यों किया? क्या नियोजन नीति में माध्यम से बाहरी लोगों को नौकरियां मिल रही थी? अगर नियोजन नीति सरकार की नजरों में गलत थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? इसके पूर्व सरकार ने हाईकोर्ट में नियोजन नीति के पक्ष में मजबूत दलील क्यों नहीं पेश की? अब GIS सब स्टेशन की खबरें कि झारखंड का पहला GIS स्टेशन सब स्टेशन स्मार्ट सिटी बनकर तैयार और भूमिगत सब स्टेशन पर आंधी पानी का नहीं होगा कोई भी असर। बिजली ट्रांसमिशन निगम ने राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन GIS का निर्माण कर लिया है। यह राज्य का पहला GIS है। इसके निर्माण में करीब 2.5 वर्ष का समय लग गया। करीब 226 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस सब स्टेशन से निर्माण धीन स्मार्ट सिटी में बिजली आपूर्ति की जाएगी। 220 kV हाई स्टेशन लाइन जो ऊंचे टावर के माध्यम से जोड़ी जाती है। इस सब स्टेशन के लिए हटिया ग्रिड 2 से करीब 6 किलोमीटर भूमिगत करके जैप IT तक लाकर जोड़ी गई है। वहीं सिविल सेवा परीक्षा की खबर कि JPSC में पहली बार शर्त, अभ्यर्थी की यदि 1 से अधिक पति या पत्नी हैं तो नहीं होगी कोई भी नियुक्ति। ये खबरें हमने आपको पहले भी दिखाई है, लेकिन फिलहाल यह नया अपडेट सामने आया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने 4 राज्य सिविल सेवा यानी कि 7वीं से 10वीं तक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन नियुक्ति के लिए प्रक्रिया में विज्ञापन में एक रोचक शर्त जोड़ी गई है। इस वर्ष सिविल सेवा के आवेदन करने के लिए वैसे अभ्यर्थी जिनका 1 से अधिक पति या पत्नी है तो चयन होने के बाद भी वो नियुक्त नहीं होंगे और वो उसके योग्य नहीं होंगे। JPSC द्वारा जारी विज्ञापन के 7वें कॉलम के 5वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिनके 1 से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं तो वो नियुक्ति के योग्य नहीं है। बताते चले कि JPSC की इससे पहले कि किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की नियुक्ति विज्ञापन में इस तरह का कोई शर्त नहीं था। वहीं पास आउट विद्यार्थियों यानी कि टेक्निकल VV की बात करें तो पास आउट विद्यार्थियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मिलेगी ट्रेनिंग। 30-30 का रहेगा बैच। बैठक में 14 एजेंडों को दी गई स्वीकृति। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने तकनीकी संस्थापकों से पास आउट स्टूडेंट को स्वरोजगार से जोड़ने का खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत छात्रों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 30-30 के बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। SC/ST वर्ग के छात्रों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि अन्य वर्ग के छात्रों को शुल्क देना पड़ेगा। फिलहाल आज की झारखंड की 5 प्रमुख खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त झारखंड की 5 प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।